हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 16 एब्जॉर्बेशन एंड डाइजेशन का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने डाइजेशन ऑफ फूड सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो थर्ड लेक्चर में हम एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। एब्जॉर्बेशन इज द प्रोसेस बाय विच द end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood और lymph। तो एब्जॉर्बेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है ये मुकोजा के थ्रू हमारे ब्लड और लिम्फ में चले जाते हैं। इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और ये किसके द्वारा कैरीड होता है? पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा कैरीड होता है। आप लोगों ने पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ लिया होगा। Small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids and some of the electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion। अब जो थोड़े अमाउंट के मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमारा क्लोराइड आयन हो गया, ये सारे सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। ये भी सिंपल डिफ्यूज़न आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया था चैप्टर 11 में। The passage of these substances into the blood depend upon the concentration gradient। अब जो ये सारे सब्सटेंस हैं हमारे जो पास हो रहे हैं तो ये सारे सब्सटेंस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, जिस हिसाब से उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसी हिसाब से ये सारे सब्सटेंस अब्जॉर्ब होंगे। ठीक, some of the substance like fructose and some amino acids are absorbed with the help of carrier proteins। और कुछ सब्सटेंस हमारे हैं जैसे फ्रैक्टोज या अमीनो एसिड्स है, ये कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स ये भी आप लोगों ने चैप्टर 11 में पढ़ा था। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और इस मैकेनिज्म जब हमारे कैरियर प्रोटीन्स जिसमें यूज़ हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। पहले ही आप लोगों को पता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये जो हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ये किस पे डिपेंड होता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग पहले जानते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, various nutrients like amino acid, monosaccharides like glucose, electrolytes like Na+ are absorbed into the blood by this mechanism। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ये अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब जो हमारा फैटी एसिड्स है या फिर हमारे ग्लाइसरॉल हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं डायरेक्टली। सो दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेस विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल मुकोजा। तो इसीलिए इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जिनको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं उनमें पहले कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद फिर ये मुकोजा में मूव कर जाते हैं। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द chylomicrons which are transported into the lymph vessels in the villi। उसके बाद मुकोजा प्रोटीन की कोटेड आ जाती है। ठीक है, और ये जब इनके ऊपर प्रोटीन की कोटेड आती है तो ये काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लिम्फ वेसल्स जो हमारा विलाई में लिम्फ वेसल्स है उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दिस लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। और ये जो लिम्फ वेसल्स है जो कि हमारे प्रोटीन्स हमारे फैट्स को एब्जॉर्ब किया हुआ है वो क्या करता है? इनको ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज कर देता है। एब्जॉर्बेशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टोमक, सम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा एब्जॉर्बेशन है, ठीक है, वो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में होता है। ठीक है, जैसे हमारे माउथ में हुआ, स्टोमक में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ और लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ। एंड मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन कैन ऑकर इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ट दी हुई है
कि कौन कौन सा एब्जॉर्बेशन कौन कौन सा हमारा पार्ट करता है। तो माउथ का दिया है, स्टमक का दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। माउथ, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द मुकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लीनिंग। कुछ ड्रग्स हो गए, ठीक है, माउथ में, या फिर हमने जैसे विटामिन, जब हम लोग विटामिन सी की गोली खाते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं, पानी से नहीं खाते हैं, उसको हम लोग किस पे रखते हैं, अपने जीभ पे रखते हैं, ठीक है, या फिर जीभ पे रखते हैं। तो क्या होता है, वो ऐसे हमारा मतलब डिज़ोल्व होके डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में मूव कर जाती हैं। तो इसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा स्टमक का आता है। तो एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल एक्सेट्रा टेक्स प्लेस। तो स्टमक में हमारे क्या होता है, कुछ वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, सिंपल शुगर एब्जॉर्ब होते हैं, और अल्कोहल जो लोग ड्रिंक करते हैं वो भी हमारा स्टमक में ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले से पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, एब्जॉर्बेशन होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द डाइजेशन इज completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into blood streams and lymph। तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्बेशन हो जाता है उनका, और फाइनल हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे जो आते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे मुकोजा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या वर्क होता है हमारे, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। इसमें कुछ वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, मिनरल्स का होता है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाते तो थोड़े बहुत लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, एंड कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्बेशन होता है। The absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activities. This process is called assimilation। तो अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, ठीक है, तो जिन टिश्यूज़ को उनकी ज़रूरत होती है उन टिश्यूज़ के पास वो एब्जॉर्ब सब्सटेंस जाते हैं, और यही जो इन टिश्यूज़ के पास एब्जॉर्ब सब्सटेंस जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेटेड फेसेस इन द रेक्टम, initiate a neural reflex causing a urge or desire for its removal. The egestion of feces through the outside through the anal opening, defecation, is a voluntary process and is carried out by a mass peristaltic movement। तो क्या होता है, जो हमारे फीसेस हैं, ठीक है, वो फिर हमारे रेक्टम में चले जाते हैं, ठीक है, और फिर जब न्यूरल रिफ्लेक्स हमारा आता है तो वो रिमूव हो जाते हैं। और ये क्या है, जब वो रिमूव होते हैं तो डिफिकेशन होता है, ठीक है भाई उनका, और ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा कैरिड होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा कैरिड होता है, ठीक। तो एब्जॉर्बेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स हमारे बताए गए हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। तो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि उसमें क्या बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन इंटर कर जाते हैं, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा हमारी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज हो जाते हैं। एंड द इन्फेक्शन आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म एक्सेट्रा। और अगर कुछ पैरासाइट्स भी इंटर कर जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में थ्रू द फूड, ठीक है, जैसे टैप वर्म, राउंड वर्म, ये सारे जो इंटर कर जाते हैं हमारे, तो अब भी हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब जो फर्स्ट हमारा डिसऑर्डर है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस आप लोग जानते हैं, पीलिया, ठीक है। द लीवर इज़ अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। हमारा इसमें जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर अफेक्ट करता है, ठीक है, तो लीवर अफेक्ट करेगा। लीवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, जो कि क्या बाइल जूस को सेक्रेट करता है, और बाइल जूस जो कि हमारे फैट को क्या करती है, इम्यूनिफाई करती है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, इससे हमारे स्किन और आइज येलो हो जाते हैं, और ये येलो इसलिए होते हैं क्योंकि बाइल पिगमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो वोमिटिंग है। इट इज इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। तो ये क्या होता है, हमारा जो फूड है, ठीक है, वो डाइजेशन उसका नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। जो हमारा स्टोमक में फूड है वो इंटेस्टाइन में ना जाके हमारे माउथ में चला आता है, ठीक। एंड दिस रिफ्लेक्शन एक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वोमिट का, ये मेडुला में वोमिट सेंटर होता है, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। ए फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। और जब हमें वोमिटिंग आती है तो एक हम लोग को फीलिंग आती है कि हाँ वोमिटिंग होने वाली है, हम लोग फील करते हैं ना। तो ये क्या होता है, हमारा एक नॉजिया की फीलिंग आती है जो हम लोग, ठीक है, उससे बाद हमारा वोमिटिंग हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्या है, डायरिया। द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. It reduces the absorption of food. तो डायरिया में क्या होता है, जो हमारी फीसेस हैं वो क्या लिक्विडिटी के साथ आती हैं, ठीक है। और क्या होता है, हमारे जो फीसेस हैं उसको सॉलिड में रहना चाहिए, ठीक है, लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब डायरिया के टाइम में हमारे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए लिक्विडिटी के साथ वो आती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो कॉन्स्टिपेशन है। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो कब होता है, ठीक है, कब्स होते हैं ना, कब्स। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद द रेक्टम एज द बोवेल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे बोवेल मूवमेंट होते हैं वो इरेगुलरली हो जाते हैं। जो हमारे फीसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेक्टम में ही रह जाते हैं, ठीक है, बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कब्ज़ में। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो इंडाइजेशन है। इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो इसमें जो हमारा फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, हमें कैसी फीलिंग आती है कि हमारा जो पेट है वो भरा भरा है, ठीक है। एंड द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन। तो जो है इनडाइजेशन कैसे होता है, अगर आपकी एंजाइम सेक्रेट सही तरीके से नहीं हो रहा है, इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो इनडाइजेशन होता है, ठीक है। एनसीटी हो रही है, ठीक है, एनसीटी मतलब आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। फूड पॉइजनिंग, आपको जैसे लग रहा है कि अभी उल्टी हो जाएगी अगर खाएंगे ज़्यादा, ठीक है। ओवर ईटिंग, अगर आपने ज़्यादा खा लिया है तब भी इंडाइजेशन होता है। एंड स्पाइसी फूड, और अगर आपने कुछ चटपटा खा लिया है, स्पाइसी फूड खा लिया है, तब भी आपको इंडाइजेशन होता है, ठीक है। तो सारे पूरे आप लोगों को डाइजेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। डिसऑर्डर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।